हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है जूनियर अकाउंटेंट में जो 15 गुना में सेलेक्ट हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट की जो कमेंट्स आ रही थी उसी पर आज चर्चा होने वाली है। बहुत सटीक बात होंगी, बिल्कुल लाइन टू लाइन जो मेन बात है, काम की बात है, वही की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में हम किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है तुम्हारे लिए। इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि कुछ स्टूडेंट इन गलतियों में फंसे पड़े हैं, अब भी इन गलतियों में फंसे पड़े हैं, बाद में पछताएंगे, बाद में बोलेंगे कि हमने तो ये पढ़ लिया जबकि ये नहीं पढ़ना था कि जो पुराना जीके आएगा या नया जीके आएगा। बहुत सारी कमेंटें हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट बता सकता हूँ उनके। ज़्यादातर स्टूडेंट यही कमेंट कर रहे हैं कि जीके कौन सा पढ़े, पुराना पढ़ें या नया जो अपडेट पढ़ें, क्योंकि राजस्थान में 19 नए जिलों का निर्माण हुआ। नए जिलों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब काफ़ी समय पहले हुआ, ये शायद मार्च में हुआ था, पिछले मार्च में, तो काफ़ी सारा समय हो चुका है इसको। उसके बाद सारी बुक्स गाइड हैं वो सारी अपडेटेड आ चुकी हैं। अब इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो। जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जल्दी से दबाओ, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपको। हमारे चैनल पर जाओ, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज मैंने साइंस करवा रखी है, PYQs करवा रखे हैं और टॉपिक्स बहुत अच्छे टॉपिक्स डाल रखे हैं। इसी प्रकार में पशु परिचर की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए भी बहुत कुछ नया लेकर आने वाला हूँ, और जो भी भर्ती आएंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्री में बिल्कुल बहुत कुछ होने वाला है, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करो। दूसरा काम, मैंने एक मॉक टेस्ट का पोल डाला है, मतलब जूनियर अकाउंटेंट में जो स्टूडेंट फिलहाल मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैंने वो पोल डाल दिया है। जल्दी से मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर जाना है तुम्हें, तो वहाँ पर वोट करना है उसमें, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट पर जाओ, वहाँ पर वोट करना है। मॉक टेस्ट पोल मतलब तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। इससे क्या हुआ, इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने 400-500 से ऊपर वोट हो चुके हैं उस पर। अभी मैंने डाला था कल, उसको 1000-2000 तक पहुँचाओ, इसको बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँचाओ इसको, जिससे इस पर पोल हो सके। और इससे हम एनालाइज करके आपको बता देंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के और आगे कितना टफ कंपटीशन होने वाला है या फिर आसान होने वाला है। तो जल्दी से जाओ, उस पर वोट करो और सभी स्टूडेंटों तक पहुंचाओ उसको। टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पर आपके PYQs डाल रखे हैं मैंने, MCQs डाल रखे हैं साइंस के, तो टेलीग्राम पर हर अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उस पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो सर्वाधिक कमेंट आ रहा है कि जीके में, जूनियर अकाउंटेंट में जो जीके है, अब इसको अपडेट वाली जीके पढ़े। एक तो अपडेट वाली जीके है, अपडेट, और एक है ओल्ड जीके। अब जो बुक्स आज गई हैं अपडेट वाली, जहाँ तक सभी स्टूडेंट ने बुक्स खरीदी होंगी, जो नई खरीदी हैं, जिनके पास पुरानी है उनमें ओल्ड जीके है। जो पुरानी बुक्स है उनमें क्या है, उनमें ओल्ड जीके है। तो सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट इस भ्रम में फंसे हुए हैं, जो इन गलतियों में फंसे हुए हैं कि जीके पुराना पढ़ लेंगे, जिन्होंने पुराना पढ़ रखा है, अगर इससे काम चल जाएगा, तो ये सरासर क्या है, सरासर गलत है। आई बात समझ में? जो अपडेटेड जीके है, जो नया जीके है, यही पढ़ना है और नया जीके ही आएगा। क्या आएगा? नया जीके ही आएगा एग्जाम में। ये सबसे बड़ी अपडेट है, ये सबसे बड़ी जानकारी है जो मैं सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। जिन तक नहीं पहुंची है उन तक वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और जोड़िए अपने सभी साथियों को, क्योंकि हम सटीक जानकारी देते हैं और सटीक बात करते हैं, बिल्कुल जो लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, जो तुम्हारे लिए काम के लायक है। फालतू बातों से हम मतलब नहीं रहते, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास इतना समय होता नहीं है कि अपनी पढ़ाई में से टाइम निकाल कर, उनको सिर्फ अपने मतलब की बातें मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, सिर्फ अपने मतलब की बात बताते हैं कि जो स्टूडेंट पुराना जीके में फंसे पड़े हैं, मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, सिलेक्शन नहीं होगा। गलत क्वेश्चन अगर करोगे, अगर ये पढ़ लिया तो अब कैसे पढ़नी है ये मैं बताऊं, क्यों आएगा नया ये भी मैं बताने वाला हूँ।
एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कोई नदी है, मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई नदी है जो ओल्ड जीके है, ओल्ड जीके, और एक है अपडेटेड जीके, अपडेटेड जीके। अब सुनो ध्यान से देखो, अब कोई नदी है, कोई भी नदी ले लो, कोई सी नदी, पहले वो 5 जिलों से गुजरती थी। कितने जिलों से? 5 जिलों से गुजरती थी, है ना। अब सवाल आएगा कैसे आएगा कि कोई भी नदी है, यह नदी कितने जलों से निकलती है? ऑप्शन में आएगा 4, 5, 6 और 7। तो ओल्ड जीके के हिसाब से इसका सही आंसर होगा नंबर 5। वो नदी कितने जिलों से निकलती थी? 5 जिलों से निकलती थी। अब क्या होगा, अब जो अपडेटेड है, जो नए जिले बने हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नदी ऐसे 5 जिलों से होकर निकल रही है। अब इसमें जो जिले थे उनमें से 2 टुकड़े और हो गए, 2 जिले और नए बन गए। तो अब यह नदी 7 जिलों से गुजरेगी, 7 जिलों से गुजरेगी। तो अब जो सवाल आएगा कि कोई भी नदी का नाम आएगा, यह नदी निम्न में से कितने जिलों से गुजरती है, तो उसमें 4, 5, 6, 7 ऑप्शन वही मिलने वाले हैं जो पहले मिलेंगे। लेकिन अब अगर तुमने 5 उस पर टिक कर दिया तो वो बिल्कुल गलत होने वाला है, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नंबर बिल्कुल कट जाएंगे, ना नंबर मिलेगा। तो इसमें सही आंसर क्या होने वाला है? इसमें सही आंसर हो जाएगा नंबर 7, क्योंकि अब वो नदी 5 नहीं, वो नदी 7 जिलों से होकर गुजर रही है। तो ये है वो पूरा मामला, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर क्वेश्चन में तुम लोग फंसोगे, हर क्वेश्चन में फंसने वाले हो। कैसे? अगर किसी ने ओल्ड जीके पढ़ रखा है, फॉर एग्जांपल अब नदी पूछ लिया कि यह नदी निम्न में से कौन से जिले में होकर नहीं गुजरती, निम्न में से कौन से जिले में होकर नहीं गुजरती, तो तुम्हें उनमें 7 जिले पढ़ने हैं, 7 जिलों से गुजरती है। अब इन 7 के अलावा कोई सा जिला आएगा तो वो उसका आंसर होएगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है, इन चीज़ों को ध्यान में रखो। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए हैं या फिर कोई भी दिक्कत है, हाईलाइटेड कर देता हूँ इस चीज़ को। अपडेटेड राजस्थान जी के ही पढ़ना है, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो, इसको बॉक्स में बंद कर दो, चाहे माइंड में बैठा लो, कहीं पर भी बैठा लो। अपडेटेड जी के ही पढ़ना है, पुराना जी के नहीं मतलब पढ़ना तो क्या है, वही है, होने को तो सिर्फ उसमें अपडेट हुआ है। जैसे कोई नदी 5 जिलों से गुजरती थी, अब 7 जिलों से गुजर रही है। तो ये है पूरा मामला। तो सभी स्टूडेंट तक पहुंचाओ, सभी तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सारे PYQs वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिलने वाला है। और अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी बिजनेस इंक्वायरी, मतलब कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए और MCQ चाहिए, यहाँ पर मैंने MCQ डाल रखे हैं। तो मेरे इस नंबर पर आप एक सेकंड इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं पोलाइटली, बिल्कुल, और जो भी जानकारी चाहिए आपको वो मिल जाएगी। 9462180889। दोबारा से बोल देता हूँ, 9462180889। इस नंबर को ऐड करो, इस पर मैसेज कर सकते हो आप, इस पर आपको सभी MCQs डाल दिए जाएंगे बिल्कुल तुरंत। ठीक है, तो ये थी जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।